मुझे आप जैसी पवित्र आत्माओं का दर्शन कराने वाले युवा कुमार राघवेंद्र जी, आदरणीय गजेंद्र जी, भाई नागेश जी और समस्त आयोजक जो हमारे हिंदू संगठनों से हैं, उन सभी को सादर नमन करता हूं। राष्ट्रीय कवि रहा हूं, इसलिए 4 पंक्तियों से पहले आपको नमन कर लूं, तब अपनी बात रखूं। आन बान शान पे शहीद जो जवान हुए, उन शहीदों के बलिदान को नमन है। तोपों के दहानों का मुंह फेर देते वीरता से, सरहद पर खड़े हुए जवान को नमन है। कर्म और चिंतन जिनके विश्व और राष्ट्र हित में, ऐसी ऋषियों की संतान को नमन है। गंगा हिमालय वाले महापुरुषों के इस जगत गुरु भारत महान को नमन है। जगत गुरु भारत महान को नमन है। एक वंदनीय मातृशक्ति, दशरथ और जनक तुल्य सारे वृद्ध श्रेष्ठ, भगत सिंह और आजाद जैसे विचारों को संजोए हुए मेरे समस्त युवा साथी, मेरी समस्त आदरणीय बहनें, प्यारे बच्चों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे भाइयों ने मिलकर किया है। आरएसएस और यहां के जो संगठन हैं, इसके लिए साधुवाद देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि आप इन कार्यकर्ताओं के लिए, आयोजकों के लिए करिए। देखिए, हिंदुत्व के सामने चुनौतियां तो हैं, लेकिन जब से सृष्टि रची गई है और जब तक ये सृष्टि चलती रहेगी, हिंदुत्व को मिटाने के प्रयास पहले भी होते रहे हैं और होते रहेंगे, लेकिन किसी माई के लाल में, किसी संगठन में, दुनिया के किसी देश में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो इस हिंदू राष्ट्र को बनने से रोक सके और हिंदुत्व को मिटा सके। क्योंकि हमारे अनेकों अनेक आर्यवीर इसी संकल्पना को पूर्ण करने में लगे हैं। अभी हमारे आदरणीय भाई ने स्वामी दयानंद जी और स्वामी श्रद्धानंद जी का जिक्र किया था। उनकी पूरी फौज आर्य समाज के रूप में इसी में लगी हुई है। आदरणीय गुरुजी के आरएसएस के सारे सिपाही दिन रात एक करके इसी मिशन को समर्पित हैं। हिंदू परिषद के लोग इसी मिशन के लिए दिन रात एक कर रहे हैं और हमारे युवा जागृत हो गए हैं। और जानते हो, पहले तो हम कहा करते थे कि धर्म के नाम पर लोगों तुम्हें मरना नहीं आता, लहू से कासे तकदीर का भरना नहीं आता। तुम्हारी इस तबाही का यही कारण है मेरे मित्रों, तुम्हें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। तुम्हें कहना तो आता है मगर करना नहीं आता। लेकिन ये कहावत अब झूठ साबित होती जा रही है। जगह जगह हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये हिंदू सम्मेलन करके साबित कर दिया है। और कई जगह आपने देखा होगा कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करने के लिए हमारे एक से एक राष्ट्रवीर लगे हुए हैं। और ये संकल्पना अपनी पूर्णता को प्राप्त करके रहेगी। हमारे अंदर थोड़ी सी त्रुटियां हैं, हमें उन्हें सुधारना भर होगा। लगाते हो हर एक की जय के नारे, किसी की कोई बात मानी नहीं है। वो हिंदू ही मुस्लिम है हिंदुस्तान में, जो तहे दिल से हिंदुस्तानी नहीं है। तबाह हो चुका है गुलामी से, लेकिन कोई अब भी भारत का सानी नहीं है। अरे गाफिलो, एक हो जाओ मिलकर, अगर मार गैरों की खानी नहीं है, अगर मार गैरों की खानी नहीं है। हमारी शक्ति, हमारी सामर्थ्य का परिचय हम संसार को अनेक अनेक बार दे चुके हैं। हमारी सेनाओं ने कितनी बार दुश्मन देशों को परास्त करके
अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया है। हमारी माताएं बैठी हैं, मैं 4 पंक्तियां निवेदन करके आपके चरणों में आपसे एक निवेदन, एक प्रार्थना करना चाहूंगा कि जब आपकी कोख से सिंह पैदा होते थे तो यदि कोई डायर वायर जलियांवाले बाग में भूल से भी हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या कर जाता था तो ऊधम सिंह जैसे शेर लंदन में जाकर उसे बिछा देते थे। यह हिंदुत्व की ताकत थी। इसलिए आज फिर से माताओं, समय आ गया है, अपनी कोख से राम को जन्म दें, कृष्ण को जन्म दें, भगत सिंह को जन्म दें, चंद्रशेखर आजाद को जन्म दें, विस्मिल को जन्म दें, तब जाकर कहीं हम आगे बढ़ेंगे। 4 पंक्ति निवेदन करता हूं। माताओं जनो तो पुत्र राम और कृष्ण जैसे, जिनके आदर्श मार्ग विश्व को दिखाते हो, ध्रुव और प्रहलाद जैसे प्रभु भक्त बाल जनों, सत्य पथ से विघ्न जिन्हें हटा नहीं पाते हो। बना दो कुमारियों को महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम सुनते ही शैतान कांप जाते हो। वीरों में सूरवीर ऊधम सिंह से लाल जनों, हत्यारों की लाश जाके लंदन में बिछाते हो, हत्यारों की लाश जाके लंदन में बिछाते हो। मेरे युवा साथी बैठे हुए हैं, 4 पंक्तियां मैं प्रिय अनुज कपिल मावी जी के लिए समर्पित करता हूं। मुझे कपिल जी, महाराष्ट्र में एक सम्मेलन में कहा गया था कि देश का युवा निकम्मा है, इसलिए देश अधोगति को प्राप्त हो रहा है। तब मैंने वकालत की थी कि युवा निकम्मा नहीं है, उसकी दिशा गलत है। आप उसकी दिशा बदलिए, ये देश की दशा बदल के रख देगा। 4 पंक्ति भाई मावी जी के लिए। आतंकवादियों के जो उबाल खून में है, भारती के शेर उसे ठंडा कर दिखाएंगे। भीरुता को त्याग दें ये देश की सरकारें, अगर बाकी नौजवान मेरे सबक फिर सिखाएंगे। दिल्ली लेने का जो दीवा स्वप्न शेख चिल्ली देखें, श्यार भी कभी क्या सिंहों को पछाड़ पाएंगे। अरे एक दिन की इजाजत दे देश की सरकार हमें, हम इंच इंच पाक पर तिरंगा गाड़ आएंगे, हम इंच इंच पाक पर तिरंगा गाड़ आएंगे। हमारी बहनें बैठी हुई हैं। कपिल जी आपने देखा होगा और हमारे आदरणीय अतिथि जानते हैं, आजकल जब भी मोबाइल को खोलो ऐसा लगता है कि सारा भारत डांसर बनने जा रहा है। अश्लीलता इस कदर छा रही है। मैं बहन और बेटियों से निवेदन करता हूं कि आप झांसी वाली की अनुयायी हैं, आप गार्गी की वंशज हैं, माता सीता कौशल्या की वंशज हैं, माता जीजाबाई की वंशज हैं। आप कोई नचनिया नहीं है कि इंस्टा पर नाच करके आपको पैसा कमाना है। इतनी भुखमरी में भी हमारा देश नहीं जी रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं अपनी बहनों से, बहन और बेटियों से नम्र ये निवेदन मेरा, आपको भी मर्यादा का ध्यान होना चाहिए। दिखाई दे अंग नहीं कोई कसे व्यंग नहीं, उत्तम ऐसा आपका परिधान होना चाहिए। बहन और बेटियों से नम्र ये निवेदन मेरा, आपको भी मर्यादा का ध्यान होना चाहिए। दिखाई दे अंग नहीं कोई कसे व्यंग नहीं, उत्तम ऐसा आपका परिधान होना चाहिए। गार्गी सी विवेकी हो, सीता सी उदार हृदय, रण में लक्ष्मी बाई के समान होना चाहिए। और किसी दो शासन का हाथ चीर को ना छूने पाए, कंधे पे ना पर्स एक कृपाण होना चाहिए, कंधे पे ना पर्स एक कृपाण होना चाहिए। मेरे बुजुर्ग सोच रहे होंगे सबको सिल्ला सा बांट रहा है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं कहा। पिताओ आपका तो दिया हुआ ये बोल ही रहा हूं, अपने पास तो अपना कुछ नहीं, हम तो मस्त फकीर हैं। सारे वृद्ध श्रेष्ठों से ये पंक्तियां मैं आदरणीय गजेंद्र आर्य जी को समर्पित करता हूं और समस्त वृद्ध श्रेष्ठों को। सारे वृद्ध श्रेष्ठों से नम्र ये निवेदन मेरा, युवाओं को अपने अनुभव का सार दीजिए। खेल में बिताया बचपन, स्वार्थ में जवानी गई, कम से कम अब तो राष्ट्र हित विचार दीजिए। लाड में काले की छाई धुंध को जो साफ करे, बच्चों को ऐसे उत्तम संस्कार दीजिए। क्या हुआ लड़ ना सकते अखाड़े में जंग आप,
युवाओं को सिखा शत्रु को पछाड़ दीजिए, युवाओं को सिखा शत्रु को पछाड़ दीजिए। हमारी शिक्षा बड़ी दूषित हो गई है। हमें पढ़ाया गया अकबर महान था। मैं पूछता हूं, यदि अकबर महान था तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे? क्योंकि युद्ध दो महान आपस में कभी नहीं करते, एक का कमीना होना बहुत जरूरी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेरा पूर्वज, मेरा महाराणा महान नहीं महानतम था। अब अंदाज आप लगा लेना। इसलिए हमारी शिक्षा में परिवर्तन अवश्य भावी है। हमें जो शिक्षा पढ़ाई जाती है उसमें झूठ नहीं, सफेद झूठ हमें पढ़ाया जाता है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बच्चों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारी जो शिक्षा है वो भी दूषित हो गई है। हमारी शिक्षा भी हमें बदलनी होगी, हमें इस पर भी विचार करना होगा। आइए, मैं आपके बीच में आपको जगाने आया हूं, तो एक जागृति काव्य आपको दे रहा हूं। भारत माता के गौरव की गाथा गाने आया हूं, भारत माता के गौरव की गाथा गाने आया हूं। जागो ऋषियों की संतानों, तुम्हें जगाने आया हूं। भारत माता के गौरव की गाथा गाने आया हूं। जागो ऋषियों की संतानों, तुम्हें जगाने आया हूं। एक समय था रावण का आतंक धरा पर छाया था, सभी ओर अधर्म व्यापा था, देश पे संकट आया था। वेद ब्राह्मण गौ नारी का होता था अपमान घना, सबको तिरछित करने वाला रावण तानाशाह बना। इसके अत्याचारों से जब धरती अंबर डोल गए, देव मनुष्य किन्नर आदि सब त्राही त्राही बोल गए। विश्वामित्र ऋषि की दृष्टि तभी अयोध्या ओर गई, राम और लक्ष्मण के शौर्य की गाथा जिस ओर गई। रावण से सुत मांगे, कहा यदि विश्व कल्याण चाहते हो। दशरथ से सुत मांगे, कहा यदि विश्व कल्याण चाहते हो। दैत्यों का विध्वंस, देवों का यदि उत्थान चाहते हो। राम और लक्ष्मण मुझे सौंप दो, पूर्ण परीक्षा कर देंगे। वेद ब्राह्मण गौ की क्या ये धर्म की रक्षा कर देंगे। राजा ने दे दिए सुत, ऋषिवर ने शस्त्र का दान दिया। दोनों भाइयों ने मिलकर फिर राक्षसों का त्राण किया। रावण का कर अंत हर्ष की लहर सर्व लहरा दी थी। अधर्म की जड़ पाड़ दई और धर्म ध्वजा फहरा दी थी। उस पुरुषोत्तम के पुरुषों को पुरुष बनाने आया हूं। जागो ऋषियों की संतानों, तुम्हें जगाने आया हूं। जागो ऋषियों की संतानों, तुम्हें जगाने आया हूं। महाभारत से पूर्व सुनो, सब अंड बंड था ये भारत। चक्रवर्ती नहीं रहा था, खंड खंड था ये भारत। कोई किसी की सुनता न था, अपनी ढपली अपना राग। धर्म छुपाए मुंह बैठा था, अधर्म खेल रहा था फाग। धर्म सूर्य अस्त हुआ, फैली थी अधर्म की छाया। कंस कहीं थे, जरासंध कहीं, अन्य असुर का छाया। जब सर्वत्र निराशा थी, घन घोर अंधेरा छाया था। कारागार में जन्म तभी सुनो एक बालक ने पाया था। बाल सूर्य से वो बालक प्रखर आशुतोष बना। राष्ट्रभक्त संस्कृति वर्कर महावीर उद्घोष बना। बालकपन से जिसका शौर्य सब असुरों पर भारी था। कोई और नहीं, वो तो अपना चक्र सुदर्शन धारी था। बंदी गृह से मुक्त कराए माता पिता निर्दोष सभी। जय मुरलीधर जय श्री कृष्ण करते थे उद्घोष सभी। उस मुरलीधर की मुरली की तान सुनाने आया हूँ। जागो ऋषियों की संतानों, तुम्हें जगाने आया हूँ। जागो ऋषियों की संतानों, तुम्हें जगाने आया हूं।
किया कंसवध तब से कृष्णा और अधिक विख्यात हुए। जहां जहां थे भूप अधर्मी कृष्णा के आघात हुए। फिर महाभारत का बीड़ा उठा लिया योगेश्वर ने। अमर ज्ञान गीता का पार्थ को सुना दिया योगेश्वर ने। अधर्म की जीत धर्म को जिता दिया योगेश्वर ने। खंड खंड से अखंड भारत बना दिया योगेश्वर ने। खंड खंड से अखंड भारत बना दिया योगेश्वर ने। लगभग 2.5 सहस्र वर्षों तक यहाँ धर्म का राज रहा। न्यायकारी वीर विवेकी भूपों के सरताज रहा। धीरे धीरे धर्म के कारण लोगों देखो धर्म घटा। देव देवियों में जमी आस्था एक ईश्वर से विश्वास हटा। अधिक हुए मत पंथ यहाँ पर दिन दिन बढ़ते चले गए। कहीं धर्म के नाम कहीं ये राज को लड़ते चले गए। भूमंडल में जिनके शौर्य के किस्से यहाँ आम हुए। फूट आपसी ले डूबी गैरों के वही गुलाम हुए। किए लाखों बलिदान सैकड़ों वर्षों तक आजाद हुए। गोरों से आजाद हुए पर कालों से बर्बाद हुए। इसीलिए 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 नव परिवर्तन का बिगुल बजाने आया हूं। जागो 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 हिंदू तुम्हें जगाने आया हूं। अरे जागो 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 हिंदू तुम्हें जगाने आया हूं। मित्रों, मेरा समय होने पर आप आके खड़े हो जाना, क्योंकि 1 मिनट भी किसी विद्वान की नहीं लेना चाहूंगा मैं। देखिए, हमारा मिटाने का प्रयास जारी रहा, लेकिन यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से। बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों से रहा दुश्मन दौरे जमा हमारा। हमारा दुश्मन सारा जमाना रहे, लेकिन हम किसी के मिटाए मिटेंगे नहीं। और मुसाफिर जी ने तो यहां तक किया कि सारी दुनिया में दिन हिंद में रात है। हिंद वालों बता दो ये क्या बात है। हम अमर हैं जहां से मिटेंगे नहीं। जो मिटा दे हमें किसकी औकात है। हम अमर हैं जहां से मिटेंगे नहीं। मिटा दे हमें किसकी औकात है। और जो हमारे लोग हैं, मेरे आदरणीय भाई ने अखंड पुरुषार्थ किया था, उसके अनुरूप भीड़ नहीं आ पाई। लेकिन याद रखिए, जो आई है वो क्रीम है। वो ग्रेटर नोएडा और नोएडा के बीच की क्रीम है। इसलिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि अपने लिए कीजिए, क्योंकि हमें गीदड़ों की फौज नहीं चाहिए। सिंहों की थोड़ी सी भीड़ हमारी पूरे हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएगी। तो आप निराश ना होइए। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि निकलते थे जब हम शानों पे वेदों के अलम रखकर। फरिश्ते भी फिदा होते थे उस पुरजोश मंजर पर। जला देते थे हम दुश्मन के खिरमन को कलम रखकर। हटाते ही न थे पीछे कभी आगे कदम रखकर। उठो हिंदू अब फिर से संगठन करके। इस कौम को बचाओ फूट से कोई जतन करके। मिटा दो ढोंग और पाखंड को भगवत भजन करके। बचाओ देश की नैया फिजाए जान तन करके। तुम्हें शोभा नहीं देता किसी कीमत पे घबराना। अगर संभलो तो कुछ मुश्किल नहीं बिगड़ी का बन जाना। अगर जागो तो कुछ मुश्किल नहीं बिगड़ी का बन जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय मां भारती।